अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास ये सीक्वेंस हार्मोनिक है। क्यों? इसलिए कि जब आप इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स इनका उलट लेते हैं, तो 1 का उलट लेंगे 1 होगा, 1/3 का उलट लेंगे 3 आ जाएगा, 1/5 का इन्वर्स लेंगे 5 आ जाएगा, 1/7 का इन्वर्स लेंगे 7 आ जाएगा। तो आप देखें ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है क्योंकि 3 में से 1 निकालेंगी 2 आएगा, 5 में से 3 निकालेंगी 2 आएगा, 7 में से 5 निकालेंगी तो भी 2 आएगा। तो इसमें डी की वैल्यू 2 है और फर्स्ट टर्म है ए, और इस तरह से ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो आपको हार्मोनिक सीक्वेंस दिए होंगे और फिर वो कहेंगे कि nth टर्म फाइंड आउट करें या और भी जो कुछ कहेंगे, तो आपने सबसे पहले उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस में बना लेना है, यानी उसका इन्वर्स लेके सीक्वेंस बनाना है और उसके बाद उसी तरह से करना है जैसे आपने अरिथमेटिक में किया था। देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द nth एंड 8th टर्म ऑफ HP 1/2 1/5 1/8। तो हम इसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये सीक्वेंस आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? nth टर्म यानी n की वैल्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड an। और हमें 8th टर्म चाहिए यानी हमें A8 चाहिए। तो हमने इसका इन्वर्स ले लिया। ये 2 आया, फिर 5 आया, 8 आया और A1 की वैल्यू है 2, D की वैल्यू होगी 5 - 2 यानी 3। an आपने फाइंड आउट करना है, A8 आपने फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में an इक्वल होता है A1 + n - 1 D के। A1 की वैल्यू लगा देंगे, n हमें फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू है 3, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी an की 3n - 1। जब an आ जाएगा तो A8 भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, n की जगह 8 लगाएंगे, यहाँ भी 8 लगाएंगे तो ये वैल्यू 23 आ जाएगी। अच्छा, अब चूँकि ये जो हमने फाइंड आउट की हैं वैल्यूज़, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की हैं, हमें किसकी चाहिए? हार्मोनिक की। तो हम इनका इन्वर्स ले लेंगे और उनको नाम देंगे। an का जब इन्वर्स लेंगे तो an डैश नाम दे देंगे। अब an का इन्वर्स क्या आएगा? इसका उलट 1/3 - 1। इसी तरह a डैश 8 क्या आएगा? इसका उलट 1/23। तो अब ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है हार्मोनिक सीक्वेंस की। क्वेश्चन है फाइंड द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। तो क्या करेंगे? इसका पहले AP बनाएंगे। तो हमने इसका AP बनाया तो ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए A1 की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 5 - 3 यानी कि 2 है और A9 हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है an इसके इक्वल होता है, इस तरह A9 इक्वल होगा इसके, और यहाँ A1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 9 - 1 8 हो जाएगा, इंटू D की वैल्यू है 2, तो इस तरह ये A9 आ जाएगा 19। लेकिन ये A9 असल में AP का A9 है, हमें HP का फाइंड आउट करना है, तो हम इसका इन्वर्स ले लेंगे और ये 1/19 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम क्वेश्चंस AP वाले अब बन जाएंगे। आपको हार्मोनिक सीक्वेंस के जो भी क्वेश्चन होंगे वो AP में बना के करने होंगे और वही प्रोसीजर होगा और उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपने पहले किए हैं AP के लिए।
क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द 7th and 10th term of an AP are of an HP are 1/3, 5/21 respectively, find its 14th टर्म्स। तो ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है जैसे आपने पहले किए। बहरहाल हम इसको करते हैं। इफ़ A7 डैश, अब ये टर्म्स हैं HP की जो डैश वाली हैं, और A10 ये भी HP की टर्म है। हमें कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है, हमें दी हुई हैं A7 और A10। A7 की वैल्यू है 1/3 और A10 की वैल्यू है 5/21। तो ये A7 यानी डैश लगा के अब हम कहेंगे HP की वैल्यूज़ को। A7 डैश A10 डैश रिप्रेजेंट 7th 10th टर्म ऑफ HP। तो उससे रिलेटेड जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी वो होंगी A7 और A10। हमें पता है AN इसके इक्वल होता है, तो A7 इक्वल होगा, इसका उलट आप लेंगी A7 डैश का तो वो वैल्यू आएगी 3, और आप A10 डैश का उलट लेंगी तो ये आएगा 21/5। तो आपने यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि A7 की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 3। तो इसमें आप पुट कर देंगी A1 + 7 - 1 × D। आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगी A10 = 21/5। तो हम लिख सकते हैं A10 इक्वल है A1 + 10 - 1 × D, और ये वैल्यू वैसे ही लिख दी हमने A1 + 9D। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं। तो ये तरीका आप पहले करती रही हैं, तो ये आपने इनको माइनस कर दिया। D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो यहाँ पुट कर दी है, और इस तरह से A1 की वैल्यू आ गई है 3/5। आपको फाइंड आउट करनी थी A14, तो हमने n की जगह 14 लिखा फार्मूले में, यहाँ भी 14 लिखा। अब A1 भी है हमारे पास, A1 ये हमने फाइंड आउट किया था, और D की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2/5। तो यहाँ लगा देंगे और इस तरह से A14 आ जाएगा। और A14 का आप इन्वर्स लेंगी तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस का A14 होगा। तो इस तरह A14 डैश = 5/29। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपने अरिथमेटिक के लिए किए थे उसी तरह से ये हार्मोनिक के आपने करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।